बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर या वज़ीर आला की तकर्री पर। वज़ीर आला के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। वज़ीर आला के जो अख्तियारात हैं वो क्या हैं और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो इस वीडियो की तरफ चलने से पहले जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो आए चलते हैं आप इस वीडियो की तरफ। इसमें सुनते हैं कि वज़ीर आला के अख्तियारात, वज़ीर आला के लिए, वज़ीर आला बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन, वज़ीर आला की जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें कि जो आईन पाकिस्तान है उसकी जो कौन कौन से सेक्शन, आर्टिकल जो है या दफात जो है वो इस वज़ीर आला के टॉपिक से जो है रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं ये आपको बताता चलूँ, आप नोट कर लें। 129 यानी 129, 130, 131 और 136 ये जो है चार दफात या आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के, ये वज़ीर आलाशिप से या चीफ मिनिस्टरशिप के रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक वज़ीर आज़म जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, पूरे मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो सरबराही होती है, उसका जो सरबराह होता है वो वज़ीर आज़म होता है। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ, इससे पहले मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, हेड ऑफ स्टेट वर्सेस हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी हेड ऑफ स्टेट कौन है और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, इनमें क्या फ़र्क है। वो वीडियो भी आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब की कि हेड ऑफ गवर्नमेंट जिस तरह एक मुल्क की हुकूमत का सरबराह कौन होता है, वज़ीर आज़म होता है, इस तरह उस मुल्क के जो सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, उसका जो सबसे बड़ा वज़ीर होता है, वज़ीर आला, उसको हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो अब जो सूबाई हुकूमत होती है उसमें मौजूद जो गवर्नमेंट होती है उसका जो सरबराह है या जो आप कह लें सूबाई असम्बली, उसका जो लीडर ऑफ द हाउस है वो होता है वज़ीर आला। ठीक है, अब जो वज़ीर आला साहब है इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करने के लिए अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है इसमें वो गवर्नर है, गवर्नर साहब के साइन होते हैं। लेकिन इसका चुनाव किस तरह किया जाता है? चुनाव करते हैं सूबाई असम्बली जो है, प्रोविंशियल असम्बली जो है, इसके जो मेंबरान यानी MPAs, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली। ठीक है, इसके जो मेंबरान हैं जिनको आप डायरेक्ट वोट देते हैं, ये भी रिसेंटली हुए हैं इलेक्शन MNAs और MPAs के। ठीक है, जो इसमें जो MPAs होता है वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली होते हैं और MNAs जो होते हैं मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली होते हैं। मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली जो है वो वज़ीर आज़म को चुनते हैं। इसी तरह जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली हैं वो वज़ीर आला का इंतखाब करते हैं। तो जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो MPAs जो है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली जो है वो मेजॉरिटी जो इस बंदे के लिए, जिस बंदे को चुनती है, जिस बंदे पर अपने एतमाद का इजहार करती है, उस बंदे को जो है वो बतौर वज़ीर आला या चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुंतखब कर लिया जाता है और उसका जो हलफ है वो जनाब गवर्नर साहब जो होते हैं उस सूबा के, वो उसके सामने अपना हलफ लेता है। ठीक है जी, अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो बिल्कुल आम सी हैं, वो भी यहाँ पे आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो उसको पाकिस्तान का शहरी होना ज़रूरी है। ठीक है, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद उसकी कम अज़ कम एज जो है 25 ईयर होगी। उसके बाद वो कभी इंसॉल्वेंसी बताया गया, यानी वो कभी दिवालिया ना हो, कोई किसी बैंक का कर्जदार ना हो, उसने किसी बैंक को कर्ज ना देना हो। ठीक है, उसके बाद साउंड माइंड हो, अक्लमंद हो, यानी वो अनसाउंड माइंड ना हो कि बेवकूफ़ बंदा ना हो, तो अक्लमंद होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्टोरल रोल होता है या इंतखाबी फहरिस्त होती है उसमें उसका नाम मौजूद होना भी ज़रूरी है। इसके बाद जो है सरकारी मुलाजम, कोई सरकारी मुलाजम ना हो, किसी पब्लिक ऑफिस से जो है वो कोई बेनिफिट्स ना ले रहा हो। ये जनाब चंद जो है क्वालिफिकेशन बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वज़ीर आलाशिप के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रिज़ाइन है वज़ीर आला साहब, ये रिज़ाइन जो है वो अपना 130 आर्टिकल 130 क्लास B जो है इसके अंडर जो है आता है। ये जो रिज़ाइन अपना तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा गवर्नर साहब को अगर ये छोड़ना चाह रहे हैं वज़ीर आलाशिप, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी को वज़ीर आलाशिप मिलती है और वो जो अपना इस्तीफ़ा दे दे अपने आप ही, तो ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर वो करना चाहे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे गाइड करता है कि 130 अंडर क्लास B के तहत जो है वो अपना इस्तीफ़ा गवर्नर साहब को तहरीरी सूरत में दे सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे जो है सूबाई असम्बली जो है,
सूबाई असम्बली अगर टर्मिनेशन की बात आती है, अगर उसको उतारना है, यानी एक सूबाई असम्बली का जो वज़ीर आला है वो जनाब उस पर एतमाद नहीं रहा उस सूबाई असम्बली को, तो अब उसको जो है उसकी सीट से उतारना है, तो उसके लिए जो है सूबाई असम्बली को तहरीक अदम एतमाद लानी होती है। ठीक है, अब तहरीक अदम एतमाद जो है वो जिस तरह वज़ीर आज़म को उतारने के लिए होती है उसी तरह सेम होता है यहाँ पे भी प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पे ये है कि सूबाई असम्बली के जो जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी आएगी तो इसमें कम अज़ कम 20% मेंबरान जो होंगे उनका हाज़िर होना, यानी टोटल जितनी स्ट्रेंथ है एक सूबाई असम्बली की, तो उसके 20% जो है वो कम अज़ कम हाज़िर होना ज़रूरी है किसी भी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए। ठीक है, अब जब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाती है तो उसको 3 दिन जो है वो यहाँ पे कम से कम टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन है कि इसके अंदर अंदर जनाब इस पर वोटिंग जो है वो हो जानी ज़रूरी है। ठीक है, अब जब आते हैं हम चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट के हवाले से या इसके जो अख्तियारात आप कह लें। ठीक है, अख्तियारात में इसमें सबसे पहला तो यह है कि ये इसका एक अपनी कबीना होती है, कबीना की मंजूरी देता है। ठीक है, दे सकता है वज़ीर आला, इसमें वो अपने मर्जी से वज़ीर मुंतखब करता है अपनी सूबाई कबीना के लिए। ठीक है, सूबाई वज़ीर जो होते हैं वो सीएम साहब जो है वो सीएम साहब सिफारिश करते हैं और उनको फिर गवर्नर साहब जो है वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी पास में है सबसे पहले जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आती हैं, इसकी एग्जेक्टिव पावर्स आती हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जेक्टिव पावर ये किस्म की इंतज़ामी पावर हैं। इसमें क्या है कि ये किसी भी सूबे का जो इंतज़ाम होता है, इंतज़ाम का साहब या एग्जेक्टिव जो इंतज़ामिया होती है उसको मुकम्मल तौर पर जो देखना होता है, उसकी जो एक सरबराह समझ लें वो वज़ीर आला ही होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे पावर ऑफ जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो आला सरकारी ओहदेदारान होते हैं जिनमें ये ख़ास तौर पे आप कह लें कि आईजी साहबान जो हैं किसी सूबा के। ठीक है, किसी सूबा का कोई भी जो सूबाई डिपार्टमेंट है उसका जो सबसे बड़ा ओहदा है उसको फिल जो किया जाता है जिस ओहदे से उसको अपॉइंट जो है वो वज़ीर आला साहब ही करते हैं, उसकी मंजूरी से ही होता है वो। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर में जो लेजिस्लेटिव पावर में ये है कि जब कोई नया कानून सूबाई असम्बली में पेश किया जाता है तो वहाँ पर इसकी जो है वो मंजूरी भी ज़रूरी है, लेकिन ये खुद से कोई कानून तो पेश या कानून पास नहीं कर सकता। लेकिन ये जब वो कबीना या असम्बली सूबाई असम्बली जो है कानून लेकर आती है तो उसमें इसकी भी रजामंदी ज़रूरी होती है वज़ीर आला साहब की। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं इनका जब किया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है तो इनकी सिफारिश भी वज़ीर आला ही करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर में सूबाई असम्बली में जब बजट पेश किया जाता है तो भी वज़ीर आला साहब को ये अख्तियार है कि वो इसमें अपनी जो है वो मशवरा दे सकता है। ठीक है, इसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ जो प्रोविंशियल असम्बली है, यानी किसी असम्बली को अगर डिज़ोल्व करना है, उसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए भी एक वज़ीर आला के पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो ये इसके लिए सिफारिश करेगा गवर्नर साहब को कि जनाब ये असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाए। अगर गवर्नर साहब जो हैं वो असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर तो ठीक, अदरवाइज़ खुद जो है वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है जी, इसके अलावा जनाब यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसकी जो ड्यूटीज़ हैं इसमें ये भी शामिल है कि ये गवर्नर साहब को हर किस्म के जो भी मामलात होंगे सूबे की सतह पे उनके बारे में गवर्नर साहब को मतला करना, बताना, आगाह रखना जो है वो वज़ीर आला साहब की ही जिम्मेदारी है। ठीक है जी, उसके बाद कोई अहम जो मामला हो, किसी सूबा में कोई मामला होता है तो वहाँ उसकी ज़िम्मेदारी भी, उसकी पूछगछ भी जो है वो वफाक की सतह पर भी और सूबे की सतह पर भी वज़ीर आला साहब से ही होती है। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह की नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।